سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالغ أمره الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم एक मरतबा और बुलंदतर सलावत पढ़ना। रब करीम बिहक़ हज़रत सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तमाम हज़रात की ज़िंदगियों में हर तरह की बरकतें अता फरमा। ये जो दिलों की कैफियत है ना, का कमाले वजूदी ये है कि उसकी निस्बत हुसैन से कायम हो जाए। मैंने मौला हुसैन इसलिए कहा है ताकि ये याद रहे कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गदीर में मौला कहा गया था, लेकिन उस पैगाम विलायत को जिस मौला ने महफूज रखा है उस मौला का नाम मौला हुसैन। सादतमंद हैं आप तमाम हजरात, लेकिन मैं खुसूसियत के साथ आज मिंबर से चंद कलमे दुआ के, तारीफ़ व तहसीन के नहीं, दुआ के, सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री के लिए अर्ज़ करूँगा, जो इस मजलिस और इस दानिशगाह हुसैनी के लिए गुज़ारिश पर बस एक मरतबा मैंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि आका हुसैन के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम हो। तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, ज़िंदगी की हर सआदत व बरकत से सरफराज फरमाए। इस वक्त कोई तफसीली बयान पेश नज़र नहीं है, मेरे जहन में तो बस ये था कि एक संगे बुनियाद रखना है बनामे दानिशगाह हुसैनी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, और ये समझिए कि मैं अगर जी रहा हूँ तो शायद इसीलिए जी रहा हूँ, न जाने कितनी बड़ी मायूस हो गया था। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा ज़िंदगी मिली तो मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए कोई मुफस्सल मजलिस नहीं गुजारिश करूँगा,
इस वक्त इस तकरीब में जिस आयत मजीदा का मैंने जिस आयत मजीदा की तिलावत की सआदत हासिल की वो कुरान मजीद के 65वें सूरे की तीसरी आयत है और पूरी आयत भी नहीं पढ़ी है मैंने, उसका एक फ़िक्रा पढ़ा है, उसका एक सबब है। वैसे तो बहुत से मोमिनीन को ये आयत याद होगी, बहुत से हज़रात अपने वजीफ़े में पढ़ते होंगे। हमारे बुजुर्ग साहिब इल्म, साहिब नज़र, अहले तहक़ीक़ और अहले अदब, उनकी एक किताब है समरातुल अवाद। इस किताब में उन्होंने ज़िक्र किया है कि हज़रत की अंगुश्तर मुबारक जो थी, जो नगीना था, उस नगीने का नक्श था इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह। और अल्लामा मोहसिन अमीन आमिली, एक दूसरे बुज़ुर्ग आलिम और मुहक़्क़िक़ गुज़रे उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, परवरदिगार इन उलमा का साया बरक़रार रखे मुआशरे में, इनकी खिदमतों को, जाफ़शानियों को, मुजाहदात को कबूल फरमाए और मोमिनीन को और तमाम इंसानों को तौफ़ीक़ दे कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें। तो ये जानते हैं कि अल्लामा मोहसिन अमीन उन्होंने तज़किरे में दो और ज़िक्र लिखे हैं, यानी गोया आपकी आका हुसैन अलैहिस्सलाम के पास 3 मोहरें थीं आला। जब जिससे, जिसके ज़रिए से, जिसके वास्ते से, जिस ज़र्फ़ ज़मान, अब ये तौफ़ीक़ आप हज़रात के हिस्से में आ गई कि दानिशगाह हुसैनी का संग बुनियाद आपके हाथों से आज रखा जा रहा है। ये काबिल रश्क लम्हात है। इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह, अल्लाह अपना काम अंजाम दिलवाता है, दिलवा कर रहता है, अपना काम मुकम्मल करके रहता है, अपना मंसूबा मुकम्मल करके रहता है। और उसने इंसान को सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि तौफीक के लम्हात उसके हाथ से निकलने ना पाए। 2-3 फ़िक्रे और अर्ज़ करूँगा सिर्फ इस मजलिस के बाद, मुख्तसर सी मजलिस के बाद जो संग बुनियाद रखा जाएगा इंशाअल्लाह, वो दानिशगाह हुसैनी के नाम से, आलमी दानिशगाह हुसैनी, इमाम हुसैन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये पूरे कुरे अर्ज़ पर गालिबन पहली यूनिवर्सिटी होगी जिसका संग मगर हुसैन के तवस्सुल से। आका हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे नामी के तवस्सुल से, खुदा की कसम जो अहले मारिफत हैं वो जानते हैं, सिर्फ लफ्ज़ हुसैन सलसबील मारिफत है। ये लफ्ज़ हुसैन कौसर इरफान है। ये लफ्ज़ हुसैन न जाने कितने उलूम व मारिफ का चश्मा है। ये लफ्ज़ हुसैन है जिससे न जाने कितने चश्माए खिज़र जारी होते हैं। लफ्ज़ गिरामी हुसैन, लफ्ज़ गिरामी हुसैन। आज इससे ज़्यादा इस लफ्ज़ पर भी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि बिना इख्तिसार पर है। उमूमन पहली मजलिस अय्याम अज़ा से पहले जनाब सैयद नजमुल हसन जाफरी साहब के मोहब्बत कदे और मवद्दत कदे पर उनके अज़ा खाने में पढ़ता रहा हूँ, जो कल होगी इंशाअल्लाह। आज तो बस ये इस तकरीब से मजलिस मुनक़िद हो गई,
नाम नामी हुसैन, सिर्फ नाम ज़ात हुसैन की बात नहीं कर रहा हूं, नाम नामी हुसैन की बेपनाह बरकतें इतनी हैं कि न जाने कितने खिज़र इस नाम से अपनी मारिफत में और इजाफे कर सकते। बस इशारा करके गुजर जाऊं कि कुरान मजीद में जनाब खिज़र व मूसा का तज़किरा मौजूद है, मगर तफसीर और बातनी तफसीर जानने वाले जानते हैं कि जब जनाब खिज़र व मूसा की मुलाकात हुई थी तो जहाँ और बहुत सी बातें हुई थीं, वहाँ एक असासी और महवरी बात इमाम हुसैन और वाक़े करबला के ताल्लुक़ से हुई थी। यानी जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा के सामने वाक़े करबला बयान फरमाया था। जो मुलाकात है खिज़र व मूसा की, ये मुअतबर रिवायतों से, तो नाम नामी हुसैन, और ये यकीनन इस मुल्क को, इस शहर को और आप जैसे जवानों को, इस तंजीम को ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि आप नाम नामी हुसैन पर एक दानिशगाह की तासीस कर रहे हैं। इसको औज कमाल तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। हर इल्म, हर फ़न यहाँ आकर तलबा, दानिशजू, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स हासिल करें, लेकिन बतौर ख़ास हर एक का जज्बा ये हो कि वो ज़िक्र हुसैन से गाफिल नहीं रहेगा, बल्कि ज़िक्र मुबारक हुसैन में कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ सहम अपनी तरफ से डालेगा। देखिए, एक अमली मुश्किल की तरफ इशारा कर दूं और बुनियादी न्यूक्लियस क्या होगा ये अर्ज कर दूं। सारे निसाब हों, सब हर इल्म फ़न पढ़ें, लेकिन ये जो आज़ादारी है ये एक इलाही तहरीक है। ये इलाही तहरीक, हर तहरीक अपने फ़रोग़ के लिए, सबात के लिए, बका के लिए इदारे तश्कील देती है, और हर इदारा अपनी बका के लिए तहरीकें वजूद में लाता है। तो आज़ादारी एक तहरीक है और इसने बहुत से इदारे छोटे बड़े वजूद बख्शे, बहुत से इदारों को वजूद बख्शा, लेकिन एक दानिशगाह, एक यूनिवर्सिटी गालिबन अभी वजूद। सारे साहब जो इस फ़कीर का ख्वाब है वो ये है कि आका हुसैन के मेयारी मंजूर नज़र या उलूम अदब पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मगर आपके अंदर इस यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा एक जाकिर को भी जन्म देगी। आप जाकिर हुसैन भी रहें और ऐसे जाकिर जो मंजूर नज़र मौला हो, इखलास के साथ, शुऊर के साथ, अदब के साथ। कौन सा अदब? वो अदब जो मंजूर नज़र सरकार सैयदुल शुहदा है। हम लोगों के यहाँ इलाकाई रस्में हैं और इलाकाई ज़बानें हैं और इलाकाई आदाब हैं, वो सब अपनी जगह। अपने इलाकाई तअस्सुबात को छोड़ दें। इलाकाई रसूम, इलाकाई ज़बानें, इलाकाई लिटरेचर, इलाकाई अदब पूरी दुनिया में जहाँ भी है, उसमें जो सालिह अनासिर हों वो लें और नज़र मौला हुसैन कर दें। और उन अनासिर में आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी, इस्म गिरामी से और आपके अस्मा से, आपके सिफात से, आपके कारनामे से, आपके तज़किरे से, आपकी सीरत से, आपकी कुर्बानी से और आपके एजाज से इस्तिफादा करके, इस्तिफादा करके, इस्तिल्हाम करके, इक़्तिबास करके वहाँ से और नूर लेकर अपने अदब और फरहंग के मरातिब को बुलंद से बुलंदतर करते चले जाएं।
ये इस यूनिवर्सिटी का या इस दानिशगाह का ख़ास हदफ होगा इंशाअल्लाह। देखिए, जाकिरों की ज़रूरत है, जाकिरों की, जाकिरीन इमाम हुसैन की ज़रूरत है, लेकिन कैसे जाकिरीन की ज़रूरत है? अव्वल आखिर ये जज्बा न हो कि आने वाला मजमा मुझे पहचान के जाए, ये जज्बा न हो कि आने वाला मजमा मुझे दाद देकर जाए, और अगर मुझे आपने दाद नहीं दी तो मैं आपको अज़ाब इलाही से डराऊं। मैं क्या, मेरा फन क्या, मेरा हुनर क्या, मेरा अदब क्या, मेरी जबान क्या? सरापा इखलास होकर जज्बा ये होना चाहिए कि हर आने वाला यहां से जब वापस जाए तो आका हुसैन से उसकी निस्बत में और मजबूती पैदा हो जाए, आका हुसैन की से मोहब्बत में इजाफा हो जाए, मारिफत में इजाफा हो जाए, उनके तस्करे की तरफ तवज्जो हो। मरकज तवज्जो वो होने चाहिए, ना कि हम, ना कि मैं खुद, कोई भी हो। आप देखेंगे कि ये एक कैफियत पैदा हो गई है बहुत सी जगहों पर, जो अच्छे जाकिरीन हैं, जो परवरदिगार, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत से ऐसे अफराद हैं जो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पहचाने जाएं। इस मिंबर के सहारे से, इस प्लेटफॉर्म के सहारे से, आका हुसैन के सहारे से दुनिया कमाना चाहते हो? ये इदारा, ये तहरीक, ये आज़ादारी, ये जिक्र मुबारक आखिरत कमाने के लिए है, बहिश्त कमाने के लिए है। ये तो वो प्लेटफॉर्म है कि जहां अगर वाकईन कोई फना फिल हुसैन हो जाए, है ये जुमला दोहराऊं, गुलू तो नहीं समझा जाएगा, गुलू तो नहीं समझा जाएगा। टू बिकम वन विद हुसैन, इसके मानी है टू बिकम वन विद अल्लाह। हुसैन के साथ तौहीद का रिश्ता कायम हो जाए, हुसैन के साथ यकजहती का रिश्ता कायम हो जाए, तो खुदा के साथ तौहीद का रिश्ता कायम हो जाए। अब ये उन्वान जो है दानिशगाह हुसैनी, इसमें पहला कलिमा दानिशगाह है, फारसी का कलिमा है दानिशगाह। आप दानिशकदा कह लीजिए, दानिशगाह कह लीजिए, मकतब कह लीजिए, मदरसा कह लीजिए, यूनिवर्सिटी कह लीजिए, सब एक मायने में होते हैं तकरीबन। और दो तीन फ़िक्रे अर्ज कर दूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो कायनात बनाई है ना, ये पूरी कायनात, इसके कितने नाम हैं? कुछ तवज्जो है इस पर? इसे दुनिया कहते हैं और कायनात भी कहते हैं। इसके और नामों में से एक नाम आलम भी है। आलम, आप आलम कहते हैं ना इसे, ऐन अलिफ लाम मीम, आलम, लाम के ऊपर जबर। इमला एक ही है, तरतीब यही है। एक कलिमा है आलिम और एक कलिमा है आलम। इन दोनों में कोई ताल्लुक है कि नहीं? एक तरफ आलिम कलिमा है और एक तरफ आलम कलिमा है, और दोनों को जो जोड़ता है वो कौन सा कलिमा है? इल्म। इल्म रूट वर्ड एक है, रीशा सुखन एक है, कलिमे का मादा
एक है ऐन, इसी ऐन लाम मीम से एक से ज्यादा औजान होते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, एक लफ्ज आपने जबान से अदा किया, इस एक लफ्ज में एक से ज्यादा वजन होता है। अब क्या है, इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल का वजन है ये। अब ये अलग बहस है कि ये वाक़ई इसमें फ़ाइल है या सिफ़त मुशब्बह है, ये एक अलग, ये बारीक बीनी अलग है। जैसे कातिल, फ़ाइल, राजिल, राकिब, शायर, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं। कातिब वजन एक ही है ना। आलिम ये भी वजन है। आलिम यानी इल्म रखने वाला या इल्म हासिल करने वाला, इल्म जानने वाला, हकीकत जानने वाला, ठीक है ना। आलम कौन सा वजन है? ये जेर से जबर जो हो गया तो ये क्या हुआ? ये एक मखसूस वजन है। और इब्ने जिन्नी ने एक जगह लिखा, ये इब्ने जिन्नी वो है कि जो अल्लामा रज़ी के भी उस्ताद हैं, अल्लामा रज़ी जामे नहजुल बलागा। उन्होंने लिखा है कि आलम वो वज़न, फ़ाअल वो वज़न है कि मा युफ़अलु बिह, जिसके ज़रिए से कोई फ़िल अंजाम दिया जाए। यानी आलम का वज़न वहाँ इस्तेमाल होगा जिसके ज़रिए से इल्म हासिल किया जाए या इल्म दिया जाए। तो आलिम इल्म हासिल करने वाला और आलम वसीले तालीम। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरी कायनात ही दानिशगाह बनाई है। इस कायनात का हर जर्रा वसीले तालीम बन सकता है। इस कायनात में पाई जाने वाली हर शय आपको आपके इल्म में इजाफा करती है। आप चाहें तो उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। हर शय आपके इल्म का इम्तिहान कर सकती है। हर शय आपको तहसील इल्म का इनाम दे सकती है। बहुत सोच समझ के अर्ज कर रहा हूं। इस कायनात की हर शय आपके लिए वसीले कस्ब इल्म भी है, वसीले इम्तिहान इल्म भी है। और हमारे आप हर शय, जहां पूरी कायनात अल्लाह ने ऐसी बनाई हो जिसका जर्रा जर्रा वसीले तालीम हो, वहां जहां ज़ख़ीरे इल्म रख दिया है उसका नाम है शहर इल्म। और उस ज़ख़ीरे इल्म की कलीद जहां रखी, उस दस्ते खुदा का नाम है बाबे शहर इल्म। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो शहर इल्म अना मदीनतुल इल्म। और वो दस्ते खुदा जिसके हाथ में कलीद शहर इल्म है, वो अलीयुन बाबुहा। ज़ख़ीरा उसका है तो उसकी कलीद किसके हाथ में रहेगी? जिसका खजाना, जिसका ज़ख़ीरा, उसी के हाथ में तो कलीद रहेगी। शहर इल्म मुस्तफ़ा, बाब शहर इल्म मुर्तज़ा, ये वो हैं जो इस कायनात में हैं जिसका जर्रा जर्रा वसीला कस्ब इल्म है। पूरी कायनात दानिशगाह है। आपका आज एक इम्तियाज इस कायनात में कायम हो रहा है, और वो ये कि इस कायनात में जो कुल की कुल कायनात दानिशगाह है, आप दानिशगाह हुसैनी की तासीस कर रहे हैं। परवरदिगार आपके तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। ये तमाम जवान, ये तमाम बुजुर्ग जो यहाँ शरीक हैं आज इस बज़्म में, उलमा, दानिश्वर हजरात, उदबा, शुआरा, दानिशजू, तलबा, बुजुर्गान, जनाब जस्टिस जाफरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ जो आपके साबिक़ वज़ीर आला सिंध, और हमारे बुजुर्गवार जनाब सैयद नजमुल हसन जाफरी साहब, जिनका अज़ाख़ाना खुद एक दानिशकदे हुसैनी है। ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इनका जो अज़ाख़ाना है वो खुद एक दानिशकदे
हुसैनी है, लेकिन बहरहाल अब दानिशगाह हुसैनी की तासीस हो रही है। जवानाने अजीज कमरे हिम्मत कस लें। किस लिए? कस्ब इल्म के लिए, बराए हुसैन। कस्ब इल्म करें आका हुसैन की खिदमत के लिए, उनके पाक तज़किरे को दुनिया में फैलाने के लिए। जहाँ जहाँ जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं आका हुसैन से और उनके कारनामों से, आप जाके उनकी वाकिफ़ियत में इजाफ़ा फरमाएं, उन्हें वाकिफ़ कराएं। और जहाँ भी दानिशगाह हुसैनी की तासीस का मौका है तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं याद करूँ उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी हैसियत से, एक इम्तियाज़ के साथ इस जिक्र से ताल्लुक़ रखते रहे हैं। अज्ज़ाए अज़ादारी में मसलन हमारे यहाँ सोसखानी भी है। आप समझते होंगे कि मैं सोसखानों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, मैं बहुत अहमियत देता हूँ। गालिबन उर्दू ज़बान में सबसे पहली मुस्तकिल तसनीफ़ सोसखानों पर मैंने तालीफ़ करवाई थी, जो मौजूद है। और उसके बाद मरहूम प्रोफेसर सिब्त जाफ़र, शहीद सिब्त जाफ़र ने अपनी बड़ी यादगार किताब बस, उनकी एक तहरीक थी। उन्होंने बहुत से जवानों को सोसखानी का फ़न सिखाया और वो चाहते थे कहीं कोई ऐसा फर्श अज़ा न बिछे कि जाकिर हो और जिम्मेदार जाकिर, जाकिर हो और मोतबर जाकिर, जाकिर हो और हक के मिंबर को पहचानने वाला जाकिर। देखिए, ज़ियारत इमाम हुसैन भी कबूल होती है और इनाम में जन्नत मिलती है, एक शर्त के साथ। वो शर्त मासूम की ज़बान में पर आई है। फरमाया मंज़ार अल हुसैन आरिफन बिहक़्क़िह, जो आका हुसैन की ज़ियारत करे उनके हक की मारिफत रखते हुए। यही सूरत है कि जो जिक्र करे मिंबर के हक को पहचानते हुए, इस जिक्र के हक को पहचानते हुए। ये एक अजीम तहरीक है, अच्छे जाकिरीन की तरबियत। अब यहाँ एक नुक्ता और हो सकता है बाद में, देखिए अब ये रिवायती मजलिस नहीं है, तो इसमें कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सलावत पढ़ें मोहम्मद। ये उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, आफाज़िल हौज़ाएँ, परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और इनके अमसाल कसरत से वजूद में आए। कस्सरल्लाहु अमसालहुम, परवरदिगार ऐसे और उलमा वजूद में लाए और उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है, दिन ब दिन आका हुसैन के दीवानों की तादाद बढ़ रही है, घट तो नहीं रही है। ये बढ़ेगी, ये नस्लें बढ़ेंगी, मजलिसों की तादाद में इजाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फर्श अज़ा बिछाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिंबर सजाए जाएंगे। हर मिंबर के लिए आप चाहें कि कोई मुज्तहिद ज़ाकिर मिल जाए, बहुत मुश्किल है। हर मिंबर के लिए आप चाहें कि कोई आलिम अल्लामा ज़ाकिर मिल जाए। अल्लामा हकीकी माना में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लामा किसे कहते हैं? किसी बच्चे से पूछें, हम पूछ लें इस वक्त, मजलिस क्लास में बदल जाएगी। कोई हरज नहीं है पूछने में। ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, ये बताओ अल्लामा के क्या मानी है? इन्होंने कहा कि इल्म जिसके पास हो मजालिस पढ़ता हो, यानी गोया अल्लामा के मानी है वो जो मजालिस पढ़ता हो। ये आम तौर पर जहनों में है ना, जहनों में क्या है? जो मजलिस पढ़ता हो उसे अल्लामा कहते हैं। अल्लामा यानी मजलिस पढ़ने वाला, चाहे जैसी भी पढ़ता हो। ये एक मानी वजूद में लाए गए हैं, अल्लामा यानी मजलिस पढ़ने वाला। भाई लफ्ज़ अल्लामा के ये मानी नहीं है। इल्म रखने वाले को कहते हैं आलिम, और बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले को कहते हैं अल्लामा।
यानी अल्लामा के मानी है बहुत बड़ा आलिम, चाहे वो मजलिस पढ़ता हो या ना पढ़ता, आसान जिक्र करता हो या ना करता हो, जिसके पास इल्म का जखीरा हो उसे कहते हैं अल्लामा। इस मानी से हमारी नई नस्ल नावाकिफ है। कितनी क़यामत की बात है। अब बताइए हम जैसे फकीरों पे लाजिम है या नहीं कि जो लफ्ज मर रहे हैं उन्हें दोबारा जिंदा कर दें। ये अल्फाज तहजीब व सकाफत के अमानतदार हैं। इन लफ्जों को मर जाने दें, पामाल हो जाने दें। अल्लामा के मानी अल्लामा मुबालगे का सेगा, इसमें आखिर में जो ते है वो ताए मुबालगा कहलाती है, यानी बहुत ज्यादा आलिम, फहामा, बहुत ज्यादा फहम रखने वाला, अल्लामा बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। तारीख फिक्र में जब सिर्फ अल्लामा कह के लोग खामोश हो जाते हैं तो एक ही जात मुराद होती है, एक से ज्यादा नहीं, वो है अल्लामा हिल्ली की। फिक्र की तारीख में जब कहे क़ाल अल्लामा, उसके बस एक ही मानी है। हालांकि 1400 बरस में कितने एक से एक आलम हुए, उलमा हुए, मुज्तहिदीन, फुक़हा, फुज़ला, उदबा, लेकिन जब कहेंगे अल्लामा तो एक ही जात मुराद है, अल्लामा हिल्ली। और हमारे यहाँ अल्लामा के क्या मानी हो गए? मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, आज पहली ही मजलिस में ये सब दर्द दिल बयान नहीं कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन बहरहाल अब जबान पे आ रही है बात। मुझसे एक साहब की मुलाकात हुई और शक्ल सूरत से वो बहुत अजीब से लग रहे थे। बाल बहुत बड़े हुए, बिखरे हुए, गरेबान खुला हुआ, कमीज अजीब अंदाज से पहने हुए, और हत्ता के निशस्त उनकी बहुत अजीब थी। ये ना बैठने का सलीका होता है नहीं होता? हर काम का सलीका होता है ना। बैठने का सलीका होता है, उठने का, खड़े होने का, बात करने का, कपड़े पहनने का सलीका होता है, हर चीज़ का सलीका। मैंने जब उन्हें देखा तो मतलब एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। पहली मुलाकात थी, कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे मुलाकात मेरी कहीं और हुई थी, दूसरे मुल्क में, शारजे में हुई थी। उन्होंने फिर अपने जेब से निकाल के एक कार्ड दिया मुझे। उस कार्ड पर 2 सत्रों में उनके अलकाब व आदाब लिखे हुए थे, छपा हुआ विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, क्या कहते हैं उसे, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और फिर 3 सत्रों में उनके अलकाब व आदाब लिखे हुए थे। खुद वो अपना नाम सही इमला के साथ नहीं लिख सकते थे। सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकते थे नाम का। सही तलफ़ुज़ है ना, या तलफ़्फ़ुज़ है या तलफ़्फ़ुज़ है, क्या है? सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकते थे, सही लिख नहीं सकते थे। ये जो अलम है परचम, उन्हें नहीं मालूम था कि ये ऐन से लिखा जाएगा या अलिफ से। अलिफ से जो अलम है वो दर्द के माना में है, दर्द, रंज, गम, अलम, और ये ऐन से अलम है, परचम, निशानी है। लेकिन उनको कहा क्या जाता था? अल्लामा। अब आप समझ रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लामा कितना पामाल हुआ है। बताइए, इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत है या नहीं? हमारी तहजीब व सकाफत के कलीदी अल्फाज मरते जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, और बहुत से लोग हैं जो खामोश हैं। आलिम खुद एक बड़ा मनसब है, हम लोग हर एक को आलिम नहीं कहते। ये जाए कि अल्लामा कहा जाए, अल्लामा यानी बहुत इल्म रखने वाला, ये जाए कि आलम, आलम तो फिर आलम है। इस मिंबर का हक पहचानने वाले इल्म हासिल करें, अदब हासिल करें, सलीका पैदा
करें। और सबसे पहली और सबसे आखिरी शर्त यह है कि वो आका हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इखलास की सच्ची निष्ठा पैदा करें। और इसके लिए एक निसाब होना चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, तरबियती मरकज, निसाब, एक सिलेबस, एक करिकुलम और तरबियत करने वाले होने चाहिए। मेंबर पर आने वाला मुआशरे का मुअल्लिम होता है। मेंबर पर आने वाला मुआशरे का मुअल्लिम होता है। इस मुअल्लिम की तरबियत जरूरी है। आप जाइए तमाम यूनिवर्सिटीज में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी होता है या नहीं? एक शख्स ने पढ़ लिया, लिख लिया, अंग्रेजी में आपने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, अब उसके बाद अगर अंग्रेजी में लेक्चरर बनना है तो आपको ये सीखना होगा कि अंग्रेजी पढ़ तो ली, पढ़ाएंगे कैसे। और हर इल्म फन, ज़बान से लेके साइंस तक, ये टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसका एक अंदाज है। और ये दीन है, ये मजहब है, ये तहजीब आले मोहम्मद है, ये सरमाया अज़ा है। क्या इसको इसको इसके मुअल्लिमीन की तरबियत की जरूरत नहीं है? कोई मरकज आपके पास तरबियत का? नहीं है ना। तो एक मरकज ऐसा होना चाहिए जो मुअल्लिमीन मुआशरे हुसैनी की तरबियत का मरकज हो। बहुत से मसाइल बिगड़ जाते हैं, क्यों? देखिए, अगर मुझे याद आ जाए तो ये दो मिसरे सुनाई दूं। इसी कराची में एक बंदे मोमिन ने अपने वालिद मरहूम का मजमूए कलाम मुझे दिया था, परवरदिगार उन्हें जज़ाए खैर दे। गालिबन आज़म लखनवी नाम था उनका, शायर मरहूम का। उनका ये शेर बड़ा दिलावेज रहता है मुझे, मुअल्लिमीन के लिए ख़ास तौर से। और अब शायर ने अपनी ज़बान में तवज्जुल के अंदाज में कहा है कि समझना आ गया वाइज को। आपकी तरफ इशारा चला गया, मैं अपनी तरफ इशारा। समझना आ गया वाइज को, समझाना नहीं आया। समझना आ गया वाइज को, समझाना नहीं आया। इसी से उसकी जानिब कोई दीवाना नहीं आया। ये तो सुखन बेतासीर हो जाता है, तालीम तरबियत बेअसर हो जाती है। क्यों? तरबियत याफ्ता खुद नहीं है तो हम दूसरों की क्या तरबियत करेंगे? तो इंशाअल्लाह ये शरफ कराची को हासिल हो रहा है, और इस बस्ती को और इन जवानों को, आपकी कमेटी को, आप दानिशगाह हुसैनी की तासीस कर रहे हैं। बहुत से मतालिब नहीं हो तो जाहिर है पूरा सिलेबस और करिकुलम बयान करूँ कि क्या पेश नज़र है, तो वो उसके लिए गुफ्तगू भी नाकाफी होगी। इसलिए बस इतना इशारा काफ़ी है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक के दिल की आवाज़ ये होगी, हर एक इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा होगा कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए, मेयारी, इल्मी, तहकीकी, तरबियती, सकाफती, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामी और इसमें गिरामी पर यह कायम अजीम इलाही और इस्लामी सकाफती तहरीक के मराकिज़ में तरबियत देने वालों की तरबियत की जाए। एक निसाब हो, एक निज़ाम हो, एक पैटर्न हो, एक करिकुलम हो, एक सिलेबस हो। इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में ये यहाँ पर एक बाकायदा काम करती हुई जिंदा यूनिवर्सिटी यानी इब्तिदा उसकी हो जाएगी। परवरदिगार ने जवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं अपने अंदाज से 2-3 फकरे कह के इस बयान को समेट दूं। यूं तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, छोटा नहीं है सिलेबस। हाँ, वो जुमला कह दूं अधूरा रह गया। मैंने कहा था कि हर मेंबर के लिए जो साहिब अमामात तलाश नहीं कर सकते, कोशिश करें कि हर मेंबर के लिए कोई साहिब दे उनके खिलाफ। लेकिन इस अमामे की अहमियत है। ये अमामा लिबास पढ़ा हुआ आलिम फाजिल कामिल मुअम्मम नहीं ला सकते आप। मजलिसें महदूद नहीं हो सकती। तो जब मजलिसें महदूद नहीं हो सकती तो हर मजलिस के लिए जाकिर कहाँ से आएगा?
चाहिए, मगर एक बुनियादी निसाब की यूनिवर्सिटी फराहम करेगी जिसको पढ़ने के बाद आप इमाम के शागिर्द भी बन जाए। यानी ये नहीं है कि जाकिर इमाम हुसैन की जाकिर सिर्फ मुअम्ममीन का हक है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हर जवान हमारा जाकिर हुसैन होना चाहिए, हर जवान हमारा जाकिर हुसैन होना चाहिए। इसलिए कि ये कुरे अर्ज़ पर इंसानी आबादी बहुत बड़ी है। अगर इतनी बड़ी तादाद में हमने अच्छे बामारिफत जाकिर नहीं पैदा किए तो एक एक फर्द बशर तक हुसैन का तज़किरा पहुंचेगा कैसे? तो आप में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी महसूस कर। अब देख रहे हैं आप कि क्या तहरीक इस वक्त ये थी। हाँ, अब जाकिरीन की ये नस्ल तरबियत देने के लिए निसाब तो बहुत कुछ है ज़हन में और बहुत कुछ मुरतब किया है, सिलेबस और करिकुलम, लेकिन मुख्तसरन कहूँ तो मजलिस भी तमाम हो जाएगी, पूरी बात भी अदा हो जाएगी और माल मजलिस भी हासिल हो जाएगा। समझो इस पूरे खास निसाब का जो जाकिरीन का है सबसे मुख्तसर तरीन मतन बस दो खुतबे हैं, एक खुतबा सज्जाद, एक खुतबा ज़ैनब। ये दो खुतबे जो है ना, ये मुख्तसर मुख्तसर से खुतबे नहीं है। आका इमाम सज्जाद का वो खुतबा जो दरबार शाम में आपने इरशाद फरमाया, ज़ैनब के वो कलिमात जो बाजार कूफा में, दरबार कूफा में और दरबार शाम में अदा हुए, यह बुनियादी निसाब, बुनियादी तरीन। मगर इसमें हर कलिमे हर कलिमे में उलूम व मारिफ के समंदर मौजूद हैं। चाहे वो कलिमे जनाब सैयद सज्जाद की जबान से अदा हुए हों और चाहे वो कलिमे जनाब सैयद ज़ैनब किस ज़बान गिरामी से अदा हुए हों, हर कलिमा अपनी जगह उलूम व मारिफ का एक मव्वाज ज़ख़्ख़ार समंदर है। सादा से तर्जमे से हक अदा नहीं होता। बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई आज की, जितनी मैंने चाहा था कि मुख्तसर हो बल्कि तवील हो गई। कैसे माहौल में सैयद सज्जाद ने खुतबा इरशाद फरमाया और कैसे माहौल में जनाब सैयद ज़ैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया था। असल ये तहरीक आज़ा, बहुत से शुआरा बहुत से खुतबा बयान करते रहते हैं कि ये तहरीक आज़ा तहरीक सैयद ज़ैनब है, मगर इल्मी नुक्ता नज़र से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी तकरीरें, आपके खुतबे और जनाब सैयद सज्जाद के खुतबे सिर्फ एक खुतबा नहीं है। एक वो खुतबा है जनाब सैयद सज्जाद का जो दिमश्क में इरशाद फरमाया, एक वो खुतबा है अहम तरीन इस सिलसिले में जो आप वापस गए हैं मदीने, तो मदीने में दाखिल होने से पहले नाना रसूलुल्लाह के रोज़े पर पहुंचने से पहले सैयद सज्जाद ने खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा भी बहुत अजीम मतन है, अजीम मतालिब हैं उसमें। यह है आपका बुनियादी निसाब। इसके गिर्द तमाम मारिफ गर्दिश करते हैं। बस मुझे जो कुछ कहना था अर्ज़ कर दिया। इस वक्त सिर्फ ये अर्ज़ करना है, चूँकि अब ताकत नहीं रह गई कि मैं कोई जुमला और अर्ज़ करूँ और फिर उसकी तशरीह करूँ। बस ये तसव्वुर कर लीजिए तो इस वक्त गिरिया व मातम के लिए काफ़ी है। सैयद ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हैं, रसन बस्ता है बीवी, रसन बस्ता है बीवी, और बाजार है बाजार, जहां वो भीड़ है, वो मजमा है कि जो मजमा तमाशा देखने के लिए बुलाया गया है। और क्या कहा गया है उससे? खारिजी ने खुरूज किया था, उसे शिकस्त हुई, उसके खानदान के लोगों को असीर करके लाया गया है। एक शोर है, एक शगफ है, लेकिन उस शोर में जनाब सैयद ज़ैनब ने एक मर्तबा इशारा किया है, इशारा किया है कि खामोश हो जाओ। बीबी के इस इशारे का ये असर हुआ
कि सवारियों की गर्दनों में जो घंटियां बज रही थी वो तक साकित हो गई। दरबार में क्या कैफियत थी, क्या तासीर थी बीबी के कलाम की। जब यजीद से खिताब किया है, किद कैदक वस्अ सअयक, ए यजीद जो भी तुझे साजिशें करनी है कर ले, जो भी तुझे कोशिशें करनी है कर ले, लेकिन खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकेगा। आज देखेंगे तस्करा सैयद ज़ैनब का, सैयद सज्जाद का, आका हुसैन इब्न अली का, कहाँ कहाँ हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है पूरे कुरे अर्ज पर। कल हिलाल मुहर्रम नमूदार होगा तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस कायनात में कहाँ कहाँ आज़ाखाने सजाए जाएंगे। दूर दराज इलाकों में, अमेरिका हो, कनाडा हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चीन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया का कोई इलाका, कोई मुल्क, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां परचम अब्बास का नस्ब न किया जाए, जहां या हुसैन की सदा बुलंद न हो। यह सैयद ज़ैनब का वादा, यह उनकी तहरीक और यह दुआए हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बस एक फ़िक्रे पर गुफ्तगू तमाम, आखिरी फ़िक्रा अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आज रिवायती अंदाज से मजलिस पढ़ना मकसूद नहीं था मेरा। जैसे ही मैंने मिंबर पर आते ही आका का नाम लिया, आप बिलक बिलक के रोने लगे। अभी मैं कोई बाकायदा मसाहिब नहीं पढ़ रहा हूँ। आप में से बाज़ की आवाज़ें बुलंद हैं, बाज़ की आँखें छलक रही हैं, बाज़ के आंसू ढलक रहे हैं। ये हुआ क्या, क्या कैफियत है, ऐसा क्यों होता है? मैं फिर हवाला दूंगा उसी किताब का, किताब समरातुल अवाद में अल्लामा अली इब्न हुसैन हाशमी ने लिखा है, और इस रिवायत का इस्नाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किया है। फरमाया है कि इज़ा हल्ला हिलालुल मुहर्रम नशरतिल मलाइकतु कमीसल हुसैन मुख़व्वबन बिद्दिमा। जब चांद नमूदार होता है मुहर्रम का, तो फरिश्ते आका हुसैन की वो खून आलूद कमीज, आका हुसैन का वो कुर्ता परचमे गम की तरह लहरा देते हैं। वो पाकीज़ा लहू, उसकी नखत, उसकी खुशबू जब मशामे जाने उशाक तक पहुंचती है तो फिर इंसान को सब्र करार नहीं रहता, फिर हर आंख से आंसू बहता है, हर जबान पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन की सदा बुलंद हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमें सरकार सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार खादिम, जान निसार खादिम करार दे। परवरदिगार माबूद, ये जवानों के हाथों से जो आज संग बुनियाद रखा जा रहा है दानिशगाह हुसैनी का, इस खिदमत को कबूल फरमा, इसको इसके औज कमाल तक पहुँचा। परवरदिगार हम में से हर फर्द को ज़िक्र हुसैन की वो सआदत अता फरमा कि हम दुनिया में जो लोग आका हुसैन की मारिफत नहीं रखते उन तक आका हुसैन का पैगाम पहुँचा सकें, नाम पहुँचा सकें। परवरदिगार हमें वो सआदत अता फरमा दे कि फ़र्जंद हुसैन हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमें अपने नौकरों में, खादिमों में, खिदमत गुजारों में मुंतखब फरमा लें। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे।